ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सुमन आंटी आप सबके शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण की तार चैनल पर। और आप सब लीजिए गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग। गुरुजी करेंगे कल्याण। सुनिए आज के सत्संग आए हैं वो गुरुजी के चरणों में मैं रखने जा रही हूँ। और यहाँ से अब जो ये सत्संग शेयर होंगे ये गुरुजी की ब्लेसिंग बन जाएंगे। और जो भी सत्संग को सुनेगा गुरुजी के ब्लेस सत्संग को गुरुजी उनके कष्ट काटेंगे। और फिर जब आपके जो कोई भी शुक्राना सत्संग हो आप भी शेयर कीजिएगा 9548842997 पर रिकॉर्ड करके या रिटर्न में साफ भाषा में आप हिंदी भाषा में लिखकर मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो संगत जी शुरू करते हैं आज का पहला सत्संग आंटी जी का। अब इन्होंने कहाँ से भेजा है वो तो आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा। जिनको भी अगर अपना एड्रेस इसमें बताना हो कि वो कौन सी सिटी से भेज रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। जिन्हें नहीं बताना हो गुप्त रखना हो तो वो गुप्त रख सकते हैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग को पूरा सुने और शेयर करें अपनी हाजिरी लगाएं। हाजिरी लगाए बगैर नहीं जाइएगा संगत जी। कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। आपकी जो मन की इच्छा हो वो मन में रख कर आप गुरुजी का सत्संग सुने। गुरुजी आपकी इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी अरदास को ज़रूर पूरी करेंगे। आप अपने मन की इच्छा अपनी अरदास कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो संगत जी गुरुजी बहुत जल्दी अरदास पूरी करते हैं बशर्ते आप किसी का बुरा ना चाह रहे हो, केवल उसमें आपका ही हित हो, है ना। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है कि गुरुजी उसके साथ ऐसा कर दे ऐसा कर दे। आप केवल अपने लिए पॉजिटिव सोचिएगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। गुरुजी जो देख रहे हैं किसी के साथ अगर कुछ गलत कोई कर रहा है तो गुरुजी अपने आप ही उसको दंड देंगे। वो हमारा काम नहीं है, वो गुरुजी का काम है। गुरुजी के आगे बस खड़े होना ही काफ़ी होता है और गुरुजी अपने आप ही सब कुछ सारा पूरा एक्सरे कर लेते हैं कि किसकी क्या समस्या है, कौन किसको परेशान कर रहा है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस हमारे जो पास्ट के कर्मास होते हैं हमें उनकी क्लीनिंग करनी होती है। और क्लीनिंग करने के लिए सबसे अच्छा है कि सत्संग सुने। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं, क्योंकि सत्संग में देखिए आप पूरा अपना ध्यान लगाते हैं, है ना, अपना वक्त लगाते हैं। तो उस वक्त का जो आप लगा रहे हैं आपको रिटर्न भी ज़रूर मिलता है। गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं संगत जी आपको केवल और केवल वो ही बताना है ना। केवल और केवल शुक्राना नहीं करना। शुक्राना तो केवल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सत्संग शेयर करना है, यानी कि कोई घटना जो घटी है उसका वर्णन आपको करना है अपना स्पष्ट शब्दों में। कुछ भी घटना है ना तो वो घटनाक्रम आप जरूर बताइएगा, उसका वर्णन कीजिएगा सत्संग में। और गुरुजी करेंगे कल्याण कि गुरुजी ने आपके साथ क्या सत्संग किया है, अर्थात आपके साथ क्या मिरेकल हुआ है, क्या चमत्कार हुआ है। तो देखिए संगत जी हमारे साथ उठते बैठते दिन रात बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जिनके लिए हम खुद भी अपने ऊपर कभी बिलीव नहीं कर पाते कि ये कैसे हो गया, है ना, तो वो भी हमारे साथ घटित हो जाते हैं। तो वो सब गुरुजी की इच्छा से ही हमारे साथ जो घटना हो रही है वही हमें यहाँ पे शुक्राना सत्संग में वो सत्संग हमें शेयर करना है। तो गुरुजी के सत्संग को आप शेयर करते रहें और सुनते रहें। गुरुजी करेंगे कल्याण। तो यहाँ पे जो सत्संग आया है मैं शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया था कि मैं किस तरह गुरुजी की कृपा से ब्रेस्ट लम्प से उभर पाई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी ने माना था कि जब सब रिपोर्ट ठीक आएगी तो रांची के पहाड़ी मंदिर जहाँ भोले बाबा विराजते हैं वहाँ शुक्राना करने जाएगी। उसे वायरल फीवर हुआ था एक दिन पहले तक वह बेड से नहीं उठ पा रही थी, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी, क्योंकि उस दिन सोमवार था, उसने नीचे से बास्केट में पूजन सामग्री लिया और 370 सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन कराई। उसे जरा भी थकावट महसूस नहीं हुआ। ये एनर्जी गुरुजी आपकी कृपा से ही मिला। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। वह जब दर्शन कर लौटी तो उसके बास्केट में चौमुख कटोरी हल्दी कुमकुम चंदन तेल की थी। उसने सोचा शायद दुकान वाले ने दे दिया।
परंतु उसके इनकार करने पर भी उसे भी आश्चर्य हुआ कि ये कटोरी आई कब व कहाँ से, क्योंकि पूरे समय उसने बास्केट नीचे नहीं रखी थी। ये बस आपकी कृपा थी गुरुजी, जो बेटी को अच्छे से दर्शन हो गए और 370 सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर 370 सीढ़ियाँ उतरी। ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझसे सत्संग शेयर करने में जो भी भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो ये सच में बहुत बड़ा चमत्कार है कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 370 सीढ़ियाँ चढ़ी और वापस उतरी। सच में ये सारी शक्ति किसने दी है? हमारे गुरुजी ने। एक सत्संग और शेयर किया है आंटी जी ने। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सभी को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमतों का क्या बखान करूं, वो शब्द ही नहीं मिलते जो अपने प्यारे गुरुपा की रहमतों का बखान या शुक्राना कर सकूं। मेरे गुरुपा का शुक्राना करने के लिए एक जन्म तो क्या कई जन्म में भी शुक्राना नहीं कर पाएंगे। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं जैसे कि दुनिया ही बदल गई मेरी तो। संगत जी, गुरुपा के आने से कुछ बदला हो या ना बदला हो, पर मैं पूरी तरह बदल गई हूँ। जैसे कि पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थी, बात बात में गुस्सा करने लगती थी। पर अब जैसे कि कभी गुस्सा किया ही ना हो, जैसे कि बहुत शांत रहने लगी हूँ। अब गुस्सा आता ही नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, पहले मेरे घर में बहुत टेंस और परेशानी रहती थी। गुरुपा के आने के बाद पर वो अब सब ठीक हो गई संगत जी। पर अभी थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। गुरुपा हैं साथ तो वह भी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं गुरुपा से जून 2024 में जुड़ी हूँ संगत जी, और तब से अभी तक सिर्फ एक बार ही बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने गई हूँ। बहुत मन होता है बड़े मंदिर जाने का, पर कहते हैं ना, गुरु जी की बिना परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कैसे बड़े मंदिर जा सकते हैं बिना गुरुपा की आज्ञा से। लेकिन संगत जी, गुरुपा अपने आपने हमारे अंग संग होने का एहसास बराबर करवाते रहते हैं। परंतु गुरुपा आप हमारे अंग संग रहने का एहसास बराबर करवाते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा दुख नहीं होता। हमें हमेशा लगता रहता है हमारे गुरुपा हमारे साथ ही हैं, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे मंदिर में। मैं तो हमेशा कमरे में आते जाते गुरुपा से बातें करती रहती हूँ और उन्हें निहारती रहती हूँ। गुरुजी रोटी में, चाय में, जोत में हमेशा दर्शन करवाते हैं अपने स्वरूप के, तितली के, मोर के, कबूतर के। कल तो गुरुजी ने जोत में अपने साक्षात दर्शन दिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे अंग संग रहो गुरुपा। अपने घर के मंदिर में रहो और सभी को अपनी खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। सभी संगत जी पर अपनी मेहर करना मेरे मालिक। सुमन आंटी जी और उनके परिवार पर भी अपनी खूब मेहर बरसाना मेरे गुरुपा। मेरे घर परिवार पर भी अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना मेरे परमपिता, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। साथ में आप अपना भी खूब ख्याल रखेगा मेरे प्यारे गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग बस इतना ही आगे करते हुए और दूसरे सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत जी को और सोमनाथी जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग करने में या लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा करना, माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग में ज़रूर बताएं कि गुरु जी ने आपके क्या क्या कष्ट काटे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सत्संग शेयर करने के लिए कहा है गुरु जी ने, तो शुक्राना सत्संग में क्या क्या कष्ट काटे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अब एक सत्संग और लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। सुमन आंटी जी, आपको भी शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। ये मंत्र जब से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने एक सत्संग सुना था कि उस आंटी को गुरु जी ने ब्लेस के पैसे
कि वो आंटी जी कहीं जा रही थी और उन्हें 10 रुपये मिला, और वो भी फटा हुआ। और सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं 8 बजे खाना खाया के चल रही थी तो मुझे 500 रुपये नकली नोट मिला, और मैं गैस से दूध रख कर भूल गई थी। बहुत देर हो गया, फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कुछ बोला। जब मुझे याद आया कि गैस में कुछ है, जल्दी से गैस के पास गई, देखा कि दूध पूरा जल गया। बहुत दुआ फटा पूरा, लख लख शुक्राना। अच्छा, बहुत उठा, धुआं होगा ये। बहुत धुआं उठा, माफ़ करना संगत जी। बहुत धुआं उठा गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, कुछ भी हो सकता था, और धुआं आग भी पकड़ लेता है। गुरुजी ने संकेत कर दिया है ना। और सत्संग यहीं मैं गुरुजी के मंत्र जप से विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी, तो संगत जी ये थे सत्संग आज के आंटी जी के। और आपका भी यदि कोई शुक्राना सत्संग हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। संगत जी, सत्संग में आप शेयर कीजिएगा कि गुरुजी ने आपके क्या क्या कष्ट काटे, है ना। गुरुजी वो सत्संग सुनाने के लिए कहते हैं हमेशा कि ओ वाला सुना, ओ वाला सुना। याद कीजिए और तब सत्संग को शेयर कीजिएगा, है ना। तो गुरुजी के सत्संग शेयर करने से और संगत का भी भला होता है। जब आप, जैसे आपके कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, जैसे आपको दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और संगत को भी दर्शन भी देते हैं गुरुजी और कष्ट भी काटते हैं। जब हमें किसी भी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, ओम दर्शन होते हैं या कबूतर दर्शन होते हैं, तो इन दर्शन का मतलब यही होता है कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, और ये बहुत बड़े संकेत होते हैं। और इन दर्शन के करने से ही हमारी लाइफ में तरह तरह के मैजिकल मोमेंट होने लग जाते हैं, यानी कि चमत्कार होने लग जाते हैं। कई चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती और वो हमारी ज़िंदगी में सुलझती चली जाती हैं। सबसे अच्छा पॉइंट, जैसे अभी आंटी ने बताया, गुस्से वाला पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी संगत देखिएगा आप, ज़्यादातर होता है ऐसा कि जिन भी लेडीज़ को, जेंट्स को पहले बहुत गुस्सा आता था, तो देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स है कि जब गुरु जी की संगत बनते हैं तो हमारा गुस्सा भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। तो ये गुरु जी के सत्संग आप सबके पास इसीलिए जा रहे हैं ताकि आप क्या भी, गुरु जी क्लीनिंग कर रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। संगत जी निश्चिंत होकर सत्संग सुनिए, और जो भी आपकी मनोकामना है गुरु जी जल्दी से जल्दी पूरी करें, ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। तो संगत जी अभी सत्संग और भी हैं, अब वो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी, सदगुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो 40 दिन की रोज़ की शुक्राना सेवा का आज दूसरा सत्संग है, और अपना सत्संग में मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरी एक हॉबी को लेकर है कि मैं लिखती थी, और बहुत बचपन से लिख रही हूँ, लाइक 8th स्टैंडर्ड से। तो मेरे पास डायरी पहले मेंटेन्ड होती थी, पहले पोएम्स लिखती थी, फिर एक बुक टाइप्स लिखी, और फिर उसके बाद फिर पोएम्स, और फिर तो वो बहुत छापने की कोशिश की, तो भी वो छपे नहीं। तो उसके बाद जॉब्स अच्छी नहीं थी, तो मेरा ध्यान जो है वो बिल्कुल जॉब्स की तरफ चला गया, और पोइट्री लिखना मैंने लगभग बंद ही कर दिया। तो अ, मेरे को वैसे अदरवाइज़ मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। तो शुक्राना इस बात का मैं गुरुजी को करना चाहूँगी कि शुक्राना मैं इस बात का करना चाहूँगी कि उन्होंने
ये जो 8-9 महीने में जो मेरे पास जॉब मिली थी, उसने मुझे बहुत डाँट-डूँट के मेरे से काम करवाया कि तुम कर्म करोगी तो ही रास्ता बनेगा, एंड ऐसी बहुत सारी बातें। तो उन्होंने मुझसे लाइक ये सब करवाते वक़्त मुझे डाँट वग़ैरह भी बहुत पड़ी। बार-बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि तू कुछ कर इससे पहले कि समय निकल जाए। तो जॉब्स तो मैं ढूँढती थी, तो पर फिर भी वो फीलिंग आपको आ जाती कि जॉब के लिए नहीं है। तो जितना भी मेहनत करूँ जॉब के लिए तो वो फिर से डाँट पिटनी शुरू हो जाए मुझे। तो मैंने एक दिन बिना कुछ गुरुजी से पूछे-पाछे अपनी निकाली नोटबुक और लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने एक नया नॉवल स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं लिखती गई तो कोई 3-4 चैप्टर उसके लिखे जा चुके हैं, या 3-4 से भी ज़्यादा ही होगा, 5-6। तो और ये मैं बहुत गैप के बाद मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया, लाइक मेबी ऑलमोस्ट 10-12 साल के गैप के बाद, क्योंकि मेरी जॉब्स अच्छी नहीं थी और ऐसी जॉब्स के साथ मैं घर आने के बाद लिख नहीं सकती थी। तो मैंने लिखना शुरू किया, अपने आप ही गुरुजी का मैसेज आया 2-3 दिन के बाद कि ए जो भी तू कर दी पई है, एक बार फ़ोन तो पहला ए मेरे को ज़रूर आके ब्लेस करवा ली बर्थडे मंदिर। तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि जो भी मैं लिख रही हूँ उसको गुरुजी ब्लेस करेंगे। और इतने 12 साल के बाद मैंने फिर से पेन उठाकर लिखना शुरू किया, नहीं तो डिज़ाइनिंग ही डिज़ाइनिंग होती थी। और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। और सबसे पहले कि गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी हमारी किस्मत के माप के हिसाब से हमारे को जितने भी गम क्यों ना आएँ, बट किसकी क्या दिशा होनी चाहिए ज़िंदगी में, वो सब गुरुजी को पता है। तो वो अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। तो मेरे को लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए, और ये कि मैंने एक्चुअली लिखना दोबारा से शुरू किया, और ये भी कि एक बार लिख हो जाए तो गुरुजी ने बोला है कि मैं ब्लेस करवा लूँ। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ जो है मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, मैं तेरे सारे कष्टों को दूर करूँगा। मैं मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरुजी का ध्यान करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय हो, जय गुरु जी की संगत जी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुजी ने बहुत 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 चमत्कार किए हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। मैं
मैं नहीं जानती थी गुरुजी को, ना कभी देखा था, ना कभी सुना था। अक्टूबर में अपने आप ही मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे। जो जो मैसेज आते वो सब मुझसे जुड़े हुए लगते थे मुझे। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि करवा चौथ पे तुझे मैं इतनी खुशी दूंगा कि, है ना। फिर क्या हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे, दूर रहते हैं। करवा चौथ वाले दिन अचानक से बच्चे मेरे पास आए, मेरा फास्ट भी खुलवाया। फिर मेरे अंकल जी जो दूर रहते हैं मुझसे, वो उन्होंने भी उस दिन वीडियो कॉल करके मेरा व्रत तुड़वाया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। हर रोज़ गुरुजी मेरे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब जब मैं बाहर जाती हूँ या छत पे जाती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, तो वैसे ही गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे आसपास आने लगते हैं, आसपास दिखते हैं मुझे। मैं गुरुजी की बेटी, अब मुझे लगता है मैं गुरुजी की एक सच्ची बेटी बन चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है ना। संगत जी, आपसे यही अरदास है कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी मैसेज दिखा कि तू मेरा शुक्राना करती जा और अपनी लाइफ में चमत्कार देखती जा। सॉरी संगत जी। अब मैं अपने अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी का ध्यान करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको भी ब्लेसिंग देते रहे जिस तरह मुझे देते। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मेरे घर से सारी नेगेटिविटी निकाल दो। आप जो आप करोगे गुरु जी वही सही होगा। गुरु जी मेरे को भी सही रास्ता दिखाओ कि जहाँ पर नेगेटिव बात हो मैं वहाँ पर ना जाऊँ, ना बात सुनूं, ना किसी से कोई बात कहूँ। संगत जी, गुरु जी ने जब से जोड़ा है तभी से ही हम जैसे किसी के घर आना जाना सबके घर ही कम हो गया है। और संगत जी, मैं किसी के घर नहीं आती जाती हूँ कि मुझे गुरु जी बस नेगेटिव बातों से दूर रखे। बस संगत जी, मैं खुद भी दूर होना चाहती हूँ नेगेटिव बातों से, पर कोई ना कोई जैसे घर आ गया, ऐसी बात कर दी, उसको जवाब दे दिया, ये है। गुरु जी मुझे माफ कर दो, गुरु जी मुझे एक अच्छी संगत बनाओ, गुरु जी मेरा माइंड बहुत अच्छा कर दो, बहुत। गुरु जी आपसे अरदास है, गुरु जी मुझे एक अच्छी संगत बना दो, गुरु जी अपने चरणों से लगाकर मुझे अच्छी संगत बनाओ, गुरु जी मेरी अरदास है आपसे, गुरु जी मैं किसी को भी पलट के जवाब ना दूं, गुरु जी जो मेरे साथ हो गया मैं वो भी बातें बिल्कुल भी याद ना करूं, गुरु जी मेरा माइंड इतना अच्छा कर दो, गुरु जी अरदास है। सारी संगत भी अरदास करो कि मेरे जो भी हुआ मेरे साथ, बस मैं सब कुछ भूल कर गुरु जी आपके चरणों में लगना चाहती हूँ, गुरु जी। गुरु जी कोई भी नेगेटिव बात करता हो मैं वहाँ पे ना जाऊँ, ना सुनूं, ना जवाब दूं, गुरु जी
बस मेरा इतना माइंड अच्छा कर दो गुरुजी। सब आप पे छोड़ा है, सरेंडर आप पे किया है गुरुजी, तो सब कुछ आप ही करेंगे गुरुजी। सब कुछ मैंने आप पर ही छोड़ दिया है गुरुजी। घर में सुख शांति रहे, सबका भला हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सब नेगेटिविटी आप घर से निकालेंगे गुरुजी। आप पर विश्वास किया है, सरेंडर किया है, तो सब कुछ आप ही करेंगे गुरुजी। मैं किसी का बुरा ना सोचूं, बिल्कुल भी मन में ना आए किसी का बुरा ही ना सोचूं, बस किसी की बात ना करूं गुरुजी। बस जो कोई कर रहा है, जैसे कर रहा है ठीक है, बस मैं नेगेटिव बातों से दूर होना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे नेगेटिव बातों से दूर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। यहाँ तक भी आप लेकर आए हैं तो आगे भी आप ही साथ देंगे गुरुजी। आप पर विश्वास है। आप अपने बच्चों को चरणों से लगा के रखो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। घर से सब नेगेटिव निकाल दो गुरुजी। सब हम सास ससुर, सब हम, मेरा पति, सब हम अपने घर में खुश रहें। बच्चे सब हम अपने घर में खुश रहें। संगत जी कुछ दिनों से इतनी नेगेटिव ही हो गई थी, घर का माहौल बहुत ही बिगड़ गया था, बहुत ही। अब गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब सही हो रहा है। संगत जी सब कुछ सही हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो हम भूल भी जाते हैं, फिर वो याद आ जाती हैं, और कोई आ जाता है घर में, वही बातें दोहराए, फिर वही नेगेटिव ही हो जाती है। गुरु जी हमें इन बातों से दूर रखो गुरु जी। हमारे घर में खुशहाली आप दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी आप ठीक हो? मुझे माफ़ कर देना, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं करा। गुरु जी मुझे रोज़ बोल रहे हैं कि भाई बेटा अपना शुक्राना करो, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब जब होना है तब गुरु जी ने अपने आप ही करवा देना है। आपको भी पता है सारी संगत को। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग तो मेरे साथ रोज, मतलब रोज ही बहुत कुछ हो रहा है, तो इतना सारा सत्संग मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा रुक के 2-3 सत्संग इकट्ठे करके मैं वही डाल देती हूँ। तो मतलब कि मेरा शुक्राना सत्संग ऐसे है भी, ड्रीम वाले हैं, तो मैं वही अपना बताना चाहती हूँ कि मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहले तो 8 नवंबर को, हाँ जी, 8 नवंबर को हमारे मतलब मेरे घर के पीछे गली में गुरु जी के शायद वर्षा हुई थी, फिर जल वर्षा हुई, तो मैं ना मतलब जाना था, मैंने ये अपने पहले सत्संग में बताया है। तो फिर मतलब मैं गई, तो उस दिन मेरी फिंगर में ना रिंग थी एक, मतलब छल्ला था, तो वो ना गिर गया। वो संगत जी मैंने पूरा घर अपना छान मारा, मतलब अपनी अलमारी, जो मैंने कपड़े पहने थे और जो कपड़े उतार के रखे थे उनमें भी, बेड में, हर एक जगह संगत जी मैंने देख ली थी। तो वो मेरे ना हस्बैंड ने मुझे छला दिया था, तो मतलब मेरे को थोड़ा उसकी, आपको पता ही है जब मतलब हस्बैंड अंकल सब देंगे तो थोड़ा मतलब फ़र्क पड़ जाता है। तो वो चीज़ वो थी, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरा छल्ला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मुझे ध्यान नहीं। फिर मैं गुरुजी से मिलने की इतनी खुशी चढ़ी हुई थी, तो बस दिमाग से मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो शायद गुरुजी ने मुझसे दूर कर दिया।
तो मैंने बहुत ढूँढा नहीं मिला। फिर कल 16 नवंबर, हाँ जी, पूरे 8 दिन हो गए। तो मैं कल के दिन मैं मैरिज पे गई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ से आई हूँ वापस। तो वो छल्ला, आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी, मतलब सॉरी संगत जी, तो वो छल्ला मेरी जो मतलब बेटी जहाँ सोती है बेड पर, वहाँ पर पता नहीं किसने रखा, कहाँ से आया। अब देखो बेड तो हम लोग रोज ही झाड़ते, अपने घर की साफ सफाई हर कोई करता है ना, सुबह शाम, मतलब चलो शाम को नहीं कोई बेड झाड़ता होगा, बट सुबह के टाइम तो मॉर्निंग टाइम तो अपना बेड वगैरह साफ करते हैं अच्छे से, चादर वगैरह झाड़ते हैं। मैं डेली झाड़ रही थी संगत जी, पर मैंने अलमारी भी चेक करी, अलमारी के एक-एक कपड़ा झाड़ के 2 जगह 3 जगह मैंने देखा था, बट वो छल्ला मुझे नहीं मिला था। तो मैंने अपने घर में भी सबको, अपने बच्चों से भी बात करी कि आपने देखा, तो नहीं मिला संगत जी। ठीक है, तो उसके बाद कल हम लोग मैरिज से आए हैं, तो हम लोग कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी ना अपने हाथ में उठा के लेके आ रहे, मुझे कह रहे कि बेटा ये शायद तेरा था वहाँ रूम में। मैं कहा मम्मी आपको मैंने बोला कि 1 हफ्ता हो गया इसको घूमे हुए, तो ये आपके बेड पे कैसे, मतलब मेरी बेटी और मतलब मेरी बेटी और उनकी दादी दोनों एक साथ सोते हैं, तो कह रही कि भी वहीं पर रखा हुआ था। मैं फिर बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। बट मेरे दिल में अभी भी हो रहा है कि ये कहाँ गया था छल्ला और कहाँ से वापस आया, है ना? तो ये कहीं न कहीं मुझे खटक रहा था। फिर दूसरी बात, मुझे एक मैसेज मतलब गुरुजी ने करा था, भी मैं तुझे ना शिव परिवार के साथ दर्शन दूँगा। ऐसे मेरे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था। तो वो मैंने पढ़ा ऐसे रात को सोते टाइम, तो मैं सो गई। फिर मैं ऐसे सोई हूँ तो मुझे सपने में शिव जी की मूर्ति दिखाई दी है, काले रंग का शिवलिंग जैसे बड़े मंदिर में बना हुआ है। मैं गई नहीं हूँ संगत जी बड़े मंदिर, बट मैंने जैसे वीडियोज़ में दिखाते हैं यूट्यूब पर, तो मुझे वही शिवलिंग दिखाई दिया। ठीक है, अभी हो गए, परसों की बात है, हाँ जी, परसों यानी कि कल 16-15, हाँ जी, 15 नवंबर की बात है। गुरुजी का एक मैसेज और आया कि मैं ना सफ़ेद चोले में तुझे दर्शन दूँगा। मुझे सफ़ेद चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं सपने में, मेरे घर में ना गुरुजी का कोई स्वरूप मुझे दे रहा है। तो कोई लड़का है मेरे घर के, मतलब जब चांग बा ब बोलते हैं लॉबी टाइप है, लॉबी के बाहर जो होता है बरामदा, तो वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ना मतलब कि वैसे लड़का मुझे स्वरूप दे रहा है, बट लड़का भी नहीं पता है कौन है संगत जी। तो वो पैक है स्वरूप, स्वरूप के ऊपर कलावा बंधा हुआ है, रेड कलर का है। फिर मुझे दिखाई दिया सपने में, उन्होंने मतलब ये मैसेज सपना पहले आया था और मैसेज बाद में आया। फिर मैसेज आया, मैं सफ़ेद चोले में तुझे दूँगा बेटा। तो मैं ऐसे सोचती-सोचती सो गई, बट उस दिन नहीं मुझे कोई सपना आया, कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके दूसरे दिन मुझे सपना आया कि ऐसे ना मैं सो रही हूँ और कोई घर है, किसी का घर है, बट वो मेरा घर नहीं है, पता नहीं किसका घर है। तो घर में मतलब ऐसे जा रहे हैं, 2 बूढ़े अंकल हैं और अंकल तो मतलब ऐसे अंकल के पीछे से ना कितनी 4 तितलियाँ एक तरफ उड़ रही हैं और 2 तितलियाँ एक तरफ उड़ रही हैं। मैं तितलियों को देखकर इतनी खुश हुई संगत जी, सफ़ेद रंग के, जैसे गुरुजी ने चोला पहना था ना, सफ़ेद और पीले रंग का बॉर्डर था, मतलब ऐसे रंग की तितली। तो इतना मतलब कि मैं खुश हो गई, देखे जा रही हूँ उनको और ज़ोर-ज़ोर से बोल रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ऐसे ही बोले जा रही हूँ। तो ऐसे बोलते-बोलते तो सामने से एक अंकल आए, उन्होंने ना मेरे कंधे पर हाथ रखकर, मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं अंकल जी और मुझे कह रहे हैं, "हाँ बेटा, जय गुरुजी जय।" मुझे जैसे ना खुशी, जैसे पता नहीं क्या हो गया था मुझे, सपने में ही। तो मैं इतनी खुश हुई हूँ। फिर वो तितलियाँ 4 तितलियाँ एक तरफ चली गई, वो मतलब वहाँ पर सपने में बगीचा दिखाई दिया फूलों का, तो वो वहाँ पर चली गई। फिर मैं सोची हूँ कि ज्योति भी मतलब
ये तितलियाँ फूलों पर चली गई, कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे सोचते-सोचते इतनी देर में मेरी आँख खुल गई। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जो मतलब गुरुजी कर तो मेरे साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मेरे को रोज़ मैसेजेस डाल रहे हैं गुरुजी, बेटा तेरी धन की जो मतलब प्रॉब्लम चल रही है मैं उसे दूर कर दूँगा। मैं नहीं कहती कि ये मेरी मेरे लिए मैसेज है, मतलब संगत तो बहुत दूर-दूर तक है हमारी गुरुजी वाली। बहुत दूर-दूर तक बैठे हैं लोग, पता नहीं किस संगत के लिए ये मैसेज है। चलो प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबके साथ चलती रहती है। हर कोई कहता है कि हाँ, शायद ये गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। तो मैं सुनती भी हूँ सत्संग, पता नहीं दिन में कितने सत्संग सुन लेती हूँ। कभी होता है कि एक भी नहीं सुन पाती हूँ काम के प्रेशर से। तो कभी गुरुजी इतने-इतने सुनवा देते हैं। अभी बीमारी वाले, ब्लैक मैजिक वाले, नेगेटिविटी वाले बहुत से सत्संग मैंने सुने हैं। तो इसलिए मतलब कि मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे तो गुरुजी पे बहुत विश्वास है। बाकी सारी दुनिया अपना विश्वास पक्का करे। गुरुजी की संगत बनो मुट्ठी वाली। मैं गुरुजी के माथा टेक के आई हूँ, मतलब जिस दिन 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को, हाँ जी, मैं 9 नवंबर को लुधियाना में पखोवाल रोड पर गुरुजी का मंदिर बना हुआ है। नहीं, मैं 8 नवंबर को ही गई थी। सॉरी संगत जी, मुझे बोलने में गलती हो गई। मैं 8 नवंबर को ही गई थी। हाँ जी, 8 नवंबर को ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं वहाँ पर भी माथा टेक करके आई हूँ। तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कभी गई ही नहीं थी। मैं बस पूछती रहती थी कि कहाँ है मंदिर, कहाँ है मंदिर? लुधियाना काफ़ी दूर है मतलब। बस यही है मेरा शुक्राना सत्संग। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सुमन आंटी जी, गुरुजी सबको ब्लेस करे, आपको भी ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, सबके घर में खुशियाँ आएँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। पर जो मेरे साथ होता है मैं वही बताती हूँ। होता बहुत कुछ है मतलब रोज़, पर मैं इतना कुछ नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए थैंक यू कृपा, थैंक यू सो मच इतना कुछ दिखाने के लिए। पर हमारी मोटी बुद्धि है ना, हमें समझ बहुत लेट आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे यही नहीं समझ आ रही है संगत जी। अब खुद देखो, जो 8 तारीख का छल्ला मेरा गुम गया, मैंने घर का कोना-कोना छान मारा, नहीं मिला। और मतलब कि 16 तारीख शाम को वो खुद से ही बेड के ऊपर रखा है, वो बेड से उठाकर मम्मा ने दे दिया मुझे। तो थोड़ा तो मतलब खटकता है ना कि चीज़ कहाँ से आ गई? मैंने इतना ढूँढा नहीं मिला। ये सब गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी मतलब पता नहीं किस कैसे-कैसे करते हैं, क्या-क्या चीज़ हटाना चाहते हैं, क्या-क्या बताना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आता है। हम लोग इंसान, मूर्ख इंसान हैं हम लोग। ठीक है सुमन आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे सत्संग को शेयर करे, गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबके घर खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए, सब कुछ आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख वारी शुक्राना। सब दा भला करना, सारी दुनिया दा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी।